दूसरा जन्म मिलेगा, जानकर होश उड़ जाएंगे। आपके लग्न में बैठा राहु अब आपके जीवन में ऐसा नया परिवर्तन लाने वाला है कि कह सकते हैं कि आपका नया जीवन, नया जन्म होने वाला है। केवल राहु ही नहीं, कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी आपके साथ जुड़ी हुई है, जैसे उतरती हुई साढ़े साती शनि आपके धन भाव में और परिवार भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में राहु अपनी ही राशि में बैठा है और यह स्थिति सामान्य नहीं है। यह स्थिति उस समय आती है जब आत्मा पुरानी देह की सीमाओं को तोड़कर नई चेतना में प्रवेश करने वाली होती है। आप सोच रहे होंगे कि जन्म तो एक बार होता है, फिर दूसरा जन्म कैसे? लेकिन ज्योतिष और अध्यात्म दोनों इस बात पर एकमत है कि जब लग्न पर राहु बैठता है तो जातक का पुराना व्यक्तित्व धीरे धीरे मरने लगता है और एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। यही दूसरा जन्म है। यही वह क्षण है जब आपका पुराना डर, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी सोच सब धूल की तरह उड़ने लगते हैं और एक नई ऊर्जा आपके अंदर भरने लगती है। आपके अंदर हर प्रकार की क्षमता छिपी हुई है। जीवन का अनुभव, आध्यात्मिकता, गहरी समझ, ज्ञान और लोगों को बदल डालने की शक्ति अब आपके सामने मौजूद है। आपकी सलाह से लोगों के जीवन बदल जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं। कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के साथ बस आप घूमने लग जाएं तो उनका जीवन स्वयं बदलने लगता है। हालांकि अपने लिए आप थोड़े से दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। इस समय आप नींद लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। सोकर जब जागते हैं तो थका सा महसूस करते हैं। भूख प्यास भी कम होती जा रही है और एक अजीब सी मानसिक बेचैनी, घबराहट और खालीपन आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे संसार में आपके होने का कोई भी उद्देश्य नहीं, जैसे आप किसी गलत दुनिया में आ गए हैं। पैसा हाथों से फिसलता जा रहा है और आगामी बड़े खर्चों के लिए आप पैसा रोक नहीं पा रहे। यह आपका सबसे बड़ा डर है। लेकिन चिंता मत करो, इस समय आपका सप्तम भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं और उससे पहले छठे भाव में गुरु और सूर्य प्रबल शत्रु हंता योग बना रहे हैं। बड़े से बड़े शत्रु को आप मिटा डालेंगे। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठा मंगल ऐसे सुख और काम आपके जीवन में लाकर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि मंगल शुद्ध होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो क्रिया शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जातक चाहे तो आसमान में छेद कर डाले, पहाड़ों को मिटा डाले। ठीक वैसा ही कुछ अब आपके जीवन में होने जा रहा है। आप परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतर से शुरू हो चुका है। यही दूसरे जन्म की शुरुआत है। आपके जीवन में इस समय 5 बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन चल रहे हैं। ये परिवर्तन इतने गहरे हैं कि शायद आप अभी इन्हें समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये ही आपके नए जन्म के द्वार को खोल रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह है कि पिछले कुछ समय से आपको अपना जीवन पराया सा लगने लगा है। घर वही है, लोग वही हैं, संसार वही है, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पराया हो गया। अपनापन समाप्त होता जा रहा, जीवन के प्रति गहरी निराशा और अरुचि मन में भर रही, नकारात्मकता, कड़वाहट और खालीपन आपको घेर रहा है। ध्यान से समझो इसका आध्यात्मिक कारण क्या है। जब सब कुछ पराया लगने लगे तो लोग अपने न लगे, खुशियां अपनी न लगे, घर अपना न लगे और आप अकेले निःशब्द खड़े मौन होकर बस देख रहे हैं, तो समझ लो संसार नहीं बदला, आप बदल रहे हो। जब भी जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत होती है, नव जीवन की शुरुआत होती है, तो सारा संसार पराया सा लगने लगता है। हर चीज विफलता की ओर जाती दिखाई देती है, क्योंकि यह आपका अपना बदलाव है। आपके अंतर मन में परिवर्तन हो चुके हैं। बाहर की भावनाएं और जीव इसे समझ नहीं पा रहे, इसलिए बाहर की सारी चीजें अलग लग रही हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई नया स्थान पर चला जाए तो चेतन मन सब समझ लेता है, लेकिन अवचेतन मन पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाता। यहाँ उल्टा हो रहा है। आपके अवचेतन मन में परिवर्तन आ चुका है। व्यक्तित्व बदल गया है, भाव बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, काम करने का तरीका बदल गया है। आप स्वयं
पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन बाहर का संसार ज्यों का त्यों है। इसलिए परायेपन, खालीपन और अकेलेपन का एहसास हो रहा है। यह एहसास इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, और वह शुरुआत अंतर्मन से हो रही है, जो सबसे पहले प्रबल होती है। यही दूसरे जन्म का पहला द्वार है। दूसरा परिवर्तन और भी गहरा है। बिना किसी कारण मन दुखी हो जाना, आंखों से आंसू छलक आना, एकांत में बैठकर पुरानी घटनाएं, पुरानी बातें, पुराने लोगों के साथ रिश्ते सोच सोच कर दुखी हो जाना, अनायास मन भर आना, गला रूंध जाना, आवाज स्तब्ध सी हो जाना। यह गहरा दुख, यह भावना क्यों आ रही है? अध्यात्म इसे आत्मा की शुद्धि कहा जाता है। योगियों और ऋषियों ने इसे रेचन कहा है। रेचन का अर्थ है अंतर्मन में जो कुछ भरा है, वह जब उबल कर बाहर आने लगे तो समझ लो अंदर खालीपन बनने वाला है, वैक्यूम बनने वाला है, और उसमें कुछ नया भरने वाला है। कोई भी पात्र अगर पहले से भरा हुआ है तो उसमें नया कैसे भरा जाएगा? पहले उसे खाली करना पड़ता है। आपके मन में तरह तरह के भाव, तृष्णाएं, उल्टे सीधे अनुभव, सब आंसुओं के रूप में, नकारात्मकता के रूप में, दुख के रूप में बाहर निकल रहे हैं। इसी वजह से अचानक कभी कभी ऐसा महसूस होता है यह रेचन चल रहा है, मन के भाव तेजी से खाली हो रहे हैं। इसलिए उथल पुथल, घबराहट, आंसू और एकांत में खो जाना हो रहा है। पुरानी बातें याद आ रही हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी क्या गलती थी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। कुछ लोग और परिस्थितियां आती है सिखाने, यह चेतना को जागृत करने आती है, झटका देने आती है। जब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ता है। हमारा जीवन सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का यात्रा है। इसे इस दृष्टि से देखो तो सुख शांति का एहसास भी होगा, और घटनाओं का कारण भी समझ में आने लगेगा। यह रेचन ही आपके दूसरे जन्म की तैयारी है, क्योंकि पुराना भाव खाली हुए बिना नया भाव नहीं भर सकता। तीसरा परिवर्तन, कुछ लोगों का आपका साथ छोड़कर चले जाना। जो पहले जुड़े थे, प्रेम करते थे, आप भी उन्हें प्रेम करते थे, अचानक वे शत्रु जैसे हो गए। शत्रुवत व्यवहार करने लगे, दूर भागने लगे, आपको दूर भागाने लगे। आप समझ नहीं पा रहे आखिर क्या हो गया, आपने क्या कर दिया। लेकिन वह इंसान आपसे दूर नहीं जा रहा। आपके साथ होना उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। विधि का नियम है कि हर व्यक्ति जो जीवन में आता है उसका एक आध्यात्मिक कारण होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बिजनेस पार्टनर बना, या विवाह हुआ, या संतान बनी। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ आता है और उद्देश्य पूर्ति होते ही चला जाता है। प्रकृति को आपके भावों में से मतलब नहीं, ब्रह्मांड को इस बात से मतलब नहीं कि आपके दिल में क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी गहराई से जुड़े हैं। आपके जन्म लेने का उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना जागृत करना है, आध्यात्मिक उन्नति हासिल करना है। वह व्यक्ति सहायक के तौर पर आया, नए पाठ, नए लेसन, नई सीख देने के लिए। कभी कभी पूर्वज या दिव्य आत्माएं जानबूझकर उस इंसान को आपसे दूर करती है, क्योंकि उसका आध्यात्मिक स्तर आपसे नीचा और उद्देश्य पूरा हो चुका है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, वह जाएगा ही। उसके जाने का दुख सताएगा, लेकिन यह संकेत है कि अब आपका पुराना संयोग समाप्त हो रहा है और नया जन्म तैयार हो रहा है। चौथा परिवर्तन, आत्मा की ओर गहरा झुकाव, गहरा आकर्षण महसूस करना। मंत्र सुनते ही मन शांत हो जाना, मंत्र उच्चारण करते ही मन शांत हो जाना। जब दुखी परेशान हो तो भाव आना कि आराध्य की ओर चलो, भगवान की ओर चलो, मंदिर चलो, वहां सुख मिलेगा, और मिलता भी है। गहरा आध्यात्मिक झुकाव इस बात का प्रमाण है कि आप अंदर से बदल चुके हो, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा शुद्ध हो चुके हो, बदलाव के लिए तैयार हो चुके हो। यह झुकाव ही दूसरे जन्म की नींव है, क्योंकि जब आत्मा की ओर खिंचाव बढ़ता है तो पुरानी देह की सीमाएं टूटती हैं। पांचवा परिवर्तन सबसे शक्तिशाली, और यह प्रमाण कि आपकी चेतना बदल चुकी है। कोई व्यक्ति आपके सामने आए, कुछ कहने की कोशिश करे, उसके बोलने से पहले ही महसूस हो जाए कि यह क्या कहने वाला है। उसके आते ही महसूस हो जाए कि
आखिर क्यों आया है, आने से पहले ही महसूस हो जाए कि यह व्यक्ति आने वाला है या फोन आने वाला है। छठी इंद्री सिक्स सेंस जागृत होने लग जाए, पहले सी चीजें अनुभव होने लगे, सपनों में घटनाएं दिखे, वास्तविकता में हो जाए, लोगों की बातों के पीछे छिपे कारण, मन में छिपे भाव, भावनाओं की सच्चाई, दुनिया की हकीकतें स्पष्ट आने लगी। यह प्रबल प्रमाण है कि अब विकसित हो चुके हैं। अब नई घटनाएं होंगी, नई चीजें घटित होंगी, नए लोग आएंगे, नए अनुभव हासिल होंगे जो बेहतर होंगे। ये पांचों परिवर्तन मिलकर आपके दूसरे जन्म को साकार कर रहे हैं। लग्न में बैठा राहु इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से पुराने व्यक्तित्व को समाप्त कर नए जन्म दे रहा है। अब ग्रह स्थितियों पर आधारित भविष्यवाणी की बात की करें तो ये वर्तमान की घटनाएं हैं और वर्तमान के एक्शन ही भविष्य तय करते हैं। चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन में बदलता है। इस समय चंद्रमा सप्तम राशि में गोचर कर रहा है और आपके धन के आगमन के नए स्रोत बनाएगा, प्रयासों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएगा, कार्यस्थल पर भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे, उच्च अधिकारियों को इम्प्रेस कर पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। सूर्य गुरु युति नए नौकरी के अवसर उत्पन्न करती है, पुराने कार्य में योग्यता और कार्यकुशलता की तारीफ करवाएगी। निकट भविष्य में सैलरी और प्रमोशन के नए अवसर भी बनेंगे, कार्य की सक्रियता बढ़ेगी, छोटी छोटी सफलताएं मिलनी शुरू होंगी। फिर भी इस समय वाहन को न खरीदे, नया कार्य न शुरू करे, नया बिजनेस न खोले, ग्रह परिवर्तन न करे, क्योंकि यह समय चतुर्मास से प्रभावित है और नए कार्य निषिद्ध रहते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान करो वह ठीक है। कुछ लोग आपसे जलेंगे, चुगलियां करेंगे, नकारात्मक भाव रखेंगे। उनकी दृष्टि देखकर ही महसूस हो जाएगा कि कितनी घृणा करते हैं। ऐसे लोगों से बचो, उनकी छाया से भी दूर रहो। ये तंत्र मंत्र करवा सकते हैं, कुछ खिला पिलाकर बंधन में डाल सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखो, अपशब्द गाली गलौज ना बोलो, अपने लिए भी नकारात्मक बातें मुंह से न निकालो, क्योंकि जैसे मन स्थिति होती है वैसी परिस्थिति। जब बोलोगे कि किस्मत खराब है, सब गलत होता है, तो वैसा ही घटित होने लगेगा। यह समस्या मैनिफेस्टेशन की ताकत प्रयोग करने का है। सुबह जब सोकर जागो तो सबसे पहला काम करो, दोनों हथेलियां खोलकर चेहरे के सामने लाओ, दर्शन करो और बोलो, करावस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। हाथ मलकर चेहरे पर लगाओ, फिर 10-15 मिनट बिस्तर पर आंख मूंद कर बैठ जाओ। चाय कॉफी ना करो, मोबाइल ना देखो, किसी से बात ना करो, मौन की ताकत अनुभव करो, विचारहीन होने की कोशिश करो, फिर सोचो आज का दिन जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा, आज सब कुछ अच्छा घटित होगा। जिसके लिए तड़प रहे थे, विवाद में जीत, धन आगमन, नई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में आगे बढ़ना, दुकान में अच्छी सेल, सारी पॉजिटिव अफर्मेशन मन में बोलो। दूसरा प्रयोग और शक्तिशाली है। जल के अंदर श्रवण शक्ति होती है। जापान के वैज्ञानिकों ने प्रयोग से साबित किया और ऋषि मुनि प्राचीन काल से प्रयोग करते आए हैं। सुबह जो जल पियो, पहले पात्र को चेहरे के पास लाओ, देखो और 11 बार मन ही मन ओम क्लीम बोलो। फिर उस घटना को पात्र में देखो जो आज घटित होना चाहते हैं, उसके बाद पी जाओ। काम वैसा भी हो बनना शुरू हो जाएगा। उस दिन नहीं तो अगले दिन समय चुपके से बदलता है और लोगों की आहट भी नहीं मिलती, वे दलदल में फंसे रहते हैं। शरीर में इस समय गर्माहट, थकावट, हल्का बुखार, तनाव, दर्द महसूस होगा। मेहनत खूब करोगे लेकिन शारीरिक बल साथ नहीं देगा। दर्द, ब्लड प्रेशर, ऊपर नीचे गले और पेट में छाले, दर्द, इन्फेक्शन की संभावना, बाल ज्यादा झड़ेंगे, बिना बात विवाद हो जाएंगे। ज्यादा मुकर होकर बात ना करो, सोच समझकर संभल कर बात करो। पारिवारिक वातावरण सुख शांति से भरा रहेगा, बस मौन रहो। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, जरूरत से ज्यादा जोश कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा गिरेगा। सेहत को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन केयर बहुत करोगे और प्रेम बढ़ेगा। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, विश्वास बनाकर रखो। तीसरे व्यक्ति को बीच में मत आने देना। अचानक कोई प्रेमी विचित्र बात बोल सकता है या काम कर सकता है। सवाल जवाब में झगड़ा हो जाएगा। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। सूर्य गुरु युति विवाह करवा सकती है। अब उपाय और क्रियाओं की बात।
जीवन के कष्ट काटने के लिए आज से ही शुरू करो। पहली क्रिया है पीले रंग का रेशमी कपड़ा लो, उसमें हल्दी की गोल गांठ, 7 कमलगट्टे, एक सिक्का पोटली बनाओ। हल्दी से टीका लगाकर माँ बगलामुखी के चरणों में रखो, रात को सिराने रखकर सो जाओ। दूसरी क्रिया पान का पत्ता लो, उसके ऊपर पुरुष सुपारी रखो, थोड़े चावल, पीसी हल्दी, कुमकुम लगाओ, हनुमान जी के चरणों में रखो। वहीं बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा, 108 बार राम का नाम, बजरंग बाण का पाठ करो। महिलाएं बजरंग बाण ना करें, हनुमान चालीसा करें। फिर हाथ जोड़कर निवेदन करें, प्रभु हमारा संकट बाधा परेशानी काट दो, हम शरणागत हैं। 11 दिनों तक लगातार करो। 11 दिनों के अंदर भयंकर से भयंकर का संकट कट जाएगा, गारंटी है, करके देखो। पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखवा लो। माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से जीवन चुटकियों में सुधर जाएगा। हर प्रकार की नकारात्मकता कटेगी, आजीवन सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, वो भी 3 बार। हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।